पे देखो हम पढ़ने वाले प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? संबंध सूचक अवयव। ये क्या होते हैं? ये नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव से क्या बताते हैं? इनका संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार से। कितने प्रकार के? दो। पहला होता है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, ठीक। और दूसरा क्या होता है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। हम जनरली जो पढ़ते हैं प्रीपोजिशन वो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहला जो प्रकार है वो होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और दूसरा होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान, और टाइम का मतलब क्या होता है? समय, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के विषय में, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखो, ऑन आता है, इन आता है और क्या आता है? एट आता है। क्या आता है? एट आता है, ठीक है ना। एक मिनट बंद करना है। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दो चित्र बने हुए हैं। एक है ये घड़ी का और एक ये क्या है? कैलेंडर का, ठीक है। तो सबसे पहले घड़ी पे ध्यान दो। घड़ी में हमको क्या क्या पता चलता है? किसी भी घड़ी के माध्यम से हमें टाइम तीन प्रकार से पता चलता है। पहला जो चलता है वो क्या चलता है? हावर में। हावर से बोले तो घंटा। दूसरा क्या है? मिनट। क्या है? मिनट। और तीसरा जो है वो क्या है? सेकंड, ठीक है ना। यदि ये तीनों आए तो इनके आगे हमको क्या लगाना है? एट। ध्यान रखना सीखो। यदि टाइम के परिप्रेक्ष्य में, यदि टाइम को लेकर के इन तीनों में से कुछ भी आए, चाहे वो हावर्स आया हो, चाहे मिनट आया हो, चाहे सेकंड आया हो, तो हमें क्या लगाना है? एट। ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को लेकर के हुआ। हमें घड़ी में तीन चीजें पता चलती है। पहली चीज क्या पता चलता है? समय, घंटा। दूसरा मिनट में, तीसरा सेकंड। यदि ये तीनों में से कुछ भी आए तो आपको क्या लगाना है? एट, ठीक है। क्लियर है? अब आगे आओ आप लोग इसमें। ये क्या है? कैलेंडर है। तो इसमें हमें क्या क्या पता चलता है कैलेंडर के माध्यम से? कैलेंडर के माध्यम से अगर हम देखें तो क्या पता चलता है? पहली बात तो हमको इसमें ईयर के बारे में पता चलता है। ईयर बोले तो साल। फिर दूसरा क्या है? मंथ है, ठीक है ना। मंथ के बाद क्या आता है? डे। क्यों? अभी वो भी है ना, है डे है, ठीक है ना। और फिर क्या है? चौथा डेट। ये चार चीजें पता चलती हैं। कौन कौन सी पता चलती है? पहली नंबर पे तो ईयर हो गया, दूसरे नंबर पर मंथ हो गया, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर डे हो गया और चौथे नंबर पे क्या हो गया आपका? डेट, मतलब तारीख। यदि ईयर और मंथ हो तो इन लगा देना और अगर ये हो तो ऑन लगा देना, है ना। इजी। फिर से देखो, प्रीपोजिशन क्या होते हैं? संबंध सूचक अवयव होते हैं जिनका इस्तेमाल नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव में संबंध बताने के लिए किया जाता है, ठीक। और ये होते हैं दो प्रकार के। पहला कौन सा होता है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, मतलब ऐसे प्रीपोजिशन या संबंध सूचक अवयव जिनका प्रयोग हम समय को व्यक्त करने के लिए करते हैं। काहे को व्यक्त करने के लिए करते हैं? समय को व्यक्त करने के लिए। पूरा कचरा कर दिया। उसको मैं वो कर लूंगा, ऐसी बात है, वो ट्रेन हो जाएगा। बीच में काहे के लिए आता है? ठीक है ना। एक काम करो यार, इसने पूरा तो गड़बड़ी कर दिया। फिर से समझाता हूँ एक बार, लास्ट टाइम चुप रहे, ठीक है ना। तो हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे? पहला क्या था? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। समझ में आ गया सबको? तो
तो प्रीपोजिशन टाइम में क्या होता है, यदि इस घड़ी में हमको तीन चीजें पता चलती, समय तीन प्रकार से पता चलता है। पहला प्रकार क्या है आपका, घंटे में पता चलता है कितने घंटे हो गए, दूसरा मिनट में पता चलेगा, और तीसरा सेकंड। घड़ी में केवल टाइम बताने के तीन तरीके हैं, घंटा, मिनट और सेकंड। यदि ये तीनों आते हैं या तीन में से कुछ भी आए तो आपको आंख मूंद के क्या लगाना है, एक। मतलब आंख मूंद के नहीं लगाना, आंख खोल के ही लिखना है, पता चले कहीं का कहीं कर दी, कहीं घटा कहीं दवाई। तो ये अगर ये तीनों चीजें आए, आवर, मिनट और सेकंड, तो आपको क्या लगाना है, एक। अब कैलेंडर में हमको चार चीजें पता चलती हैं, ईयर, मंथ, डे और डेट, चार चीजें पता चलती है। तो यदि ये ईयर हो और मंथ हो तो क्या लगाना है, इन, और ये डे और डेट हो तो ऑन। अब इसका रीजन भी बताता हूं मैं। देखो इन जो होती है ना, ये बड़ी चीजों के लिए लगाया जाता है। जो साल है उसी के अंदर महीना पाया जाता है, तो महीने के अंदर भी और बहुत सारे क्या दिन पाए जाते हैं ना। तो सबसे बड़ा इसमें क्या हुआ, ईयर, और इसके बाद मंथ, मतलब उनके अंदर भी बहुत कुछ समाया हुआ, इसीलिए इसके अंदर क्या लगाते हैं, इनके साथ इन का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें हम डे, तो डे क्या होता है, एक ही डे होगा, संडे बस होगा ना, दूसरा तो नहीं हो सकता। और डेट क्या होती है, डेट में भी वही कंडीशन है, ये छोटी चीजें हैं, तो इनके आगे क्या लगता है, ऑन। यदि ये दो चीजें हों, ईयर और मंथ, साल या माह लिखा हो, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, इन, और यदि डे और डेट हो तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, ऑन। ठीक है ना। चलो अब आप लोग